अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो अपनी लाइफ में, तो मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आप कौन हैं। आप स्टूडेंट हैं, आपका कोई बिजनेस है, आप नौकरी करते हैं, ठीक है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो भाई आपका सिर्फ एक ही कर्म है, वो है सिर्फ आपका पढ़ना, पढ़ते रहना, ठीक है। आपका कर्म सिर्फ क्या है, पढ़ना। लेकिन भाई तुम इस वीडियो पे क्यों आए हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। बताऊं क्यों? क्योंकि तुम्हें जो करना होता है ना, वो तो तुम नहीं करते। लेकिन तुम्हें जो नहीं करना होता तुम वो करते हो। जैसे कि तुम्हें पढ़ना चाहिए तो तुम नहीं पढ़ते, और तुम उसकी जगह क्या करते हो, दिन भर मोबाइल में व्यस्त रहते हो। तुम दिन भर व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब शॉर्ट्स, इन पर ही बिजी रहते हो। रहते हो क्या? हाँ, रहते हो ना? तुझसे ही पूछ रहा हूँ, रहते हो क्या? तो भाई ये कैसे हुआ तुम्हारा उद्धार? अगर तुम्हारा जो काम है वो नहीं करोगे तो तुम नेगेटिविटी में जाओगे ही ना। तुम्हारा वे नेगेटिविटी हो जाएगा भाई। अगर तुम्हारा जो काम है उसे तुम करो तो क्यों तुम्हें नेगेटिविटी आएगी भाई? तुम्हें तनिक भी नेगेटिव नहीं आएगी। तुम ओनली 2 या 3 दिन करके देख लो। लोग कहते हैं 21 दिन में जीवन बदलेगा। अरे भाई, 21 दिन में हैबिट डेवलप हो गई। मुझे बड़ी हंसी आती है यार, मैं क्या करूं। पहले भाई 21 दिन बहुत दूर की बात हो जाती है। जो बंदा हम्म, इतनी दिनों से मोबाइल की लत में व्यस्त है, उसे 21 दिन कितने बड़े लगेंगे समझिए। 21 दिन तुम बिल्कुल मोबाइल मत देखो। 21 दिन तुम दिन रात पढ़ते रहो। 21 दिन तुम सिर्फ अपने नोट्स, अपने सब्जेक्ट, अपनी लेसन, अपने पढ़ाई पर ही ध्यान दो। 21 दिन कैसे हुआ भाई? इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है। सबसे पहले तुम 2 या 3 दिन करके देखो। इस 2 या 3 दिन में तुम्हें अगर अच्छा लगे कि पढ़ाई करना, हाँ अच्छी बात है, मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे मेरा कर्म करना चाहिए, तो तुम करो। वरना मत करो। तुम्हें अलग ही फीलिंग होगी कि हाँ, मैंने ये 2 3 दिन पढ़े तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। क्योंकि भाई पढ़ोगे तभी तुम्हारी नौकरी लगेगी। तभी पढ़ोगे लिखोगे तभी बनोगे नवाब, कहते हैं भाई। ये बात कोई बदलने वाली नहीं है। और जैसा कि आपको जिस चीज़ में रुचि है, आप उस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि आपको म्यूज़िक में है तो म्यूज़िक, गिटार लाइए, दिन भर उसकी प्रैक्टिस कीजिए। देखो, मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि दिन भर, रात भर, ये कहते हैं ना, ये करो वो करो, पानी पियो फलाना, अरे मैं कुछ नहीं कहता। मैं सिर्फ एक ही काम कहता हूँ, तुम अभी वर्तमान में जहाँ बैठे हो वहाँ क्या कर रहे हो, पहले उस चीज़ को देखो और अपने आप से एक बार पूछो, ये करना मेरे लिए सही है या नहीं है। तो भाई तुम्हें अंदर से आवाज़ आएगी कि हाँ, ये करना मेरे लिए सही नहीं है। मैं अगर मोबाइल देख रहा हूँ, मान के चलो, फिर मैं बैठा हूँ, मैं देख रहा हूँ मोबाइल 1 घंटे से, मुझे और ये वो हो गया अपने आप पर कि मैं पूछना चाहता हूँ अपने आप से सवाल। मैं बेसिक कॉन्सेप्ट देता हूँ आपको, कुछ नहीं समझना आपको। अपने आप से पूछो कि मैं ये जो कर रहा हूँ वो सही है। तो फिर तुम एक काम करो, वो पता है मुझे नहीं है सही, क्योंकि मोबाइल देखना बहुत गलत बात है। तो तुम उसकी जगह किताब लेकर बैठ जाओ। बस वर्तमान में जो करना है करो। तुम ये मत सोचो कि 2 घंटे बात करूँगा, फ्यूचर की तो बिल्कुल नहीं। और पास्ट पास्ट की तो बिल्कुल सोचो मत, क्योंकि बात गई रात गई, कहते हैं ना, रात गई बात गई, जाने दो। तुम बस प्रेजेंट पे ध्यान दो। देखो भाई, तुम्हारा जीवन ना पास्ट से बदलता ना फ्यूचर से बदलता, तुम्हारा जीवन बदलता है केवल प्रेजेंट से। और तुम प्रेजेंट में ही मोबाइल देखोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। मैं तुमसे आज ही कह देता हूँ भाई, तुम बर्बाद हो जाओगे। तुम कभी आबाद नहीं हो पाओगे। प्रेजेंट को जियो,
प्रेजेंट में अच्छे काम करो, प्रेजेंट में अपनी फिटनेस पे ध्यान दो, प्रेजेंट में अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, प्रेजेंट में अपनी नौकरी पे, प्रेजेंट अपनी फैमिली पे, प्रेजेंट अपने घर पे। तुम्हें पता है तुम्हारा घर कैसा है? हाँ, तुम्हारा घर है छोटा सा, तुम्हें चाहिए बड़ा घर। तुम सोच रहे हो, मैं तुम दिन रात सोचते रहते हो, अरे यार मेरा बड़ा घर होता, ये होता, वो होता। भाई प्रेजेंट में मेहनत करोगे तो फ्यूचर में सब कुछ मिल जाएगा। अगर प्रेजेंट में मेहनत नहीं करोगे तो फ्यूचर में भी तुम डल के डल रहोगे। तो आज का सिद्धार्थ विद्यार्थ जो है, कुछ भी है, निष्कर्ष यह निकलता है कि प्रेजेंट में मेहनत करो बस। धन्यवाद।